नमस्कार, वेलकम टू देवी तत्व। आज का टॉपिक है कुंडलिनी जर्नी में ध्यान और जाप के लिए कभी कभी मन नहीं लगता। इसके बारे में जानेंगे, वीडियो अंत तक देखिएगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग सालों तक ध्यान जाप करते हैं लेकिन फिर भी उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एक लेवल के बाद रुक जाती है। क्यों? क्या उनकी भक्ति कम है? नहीं, असल कारण कुछ और है। अगर आपका गट ठीक नहीं है तो आपका ध्यान भी गहरा नहीं होगा, जाप करने में भी मन नहीं लगेगा। आज साइंस भी मान चुका है कि हमारा गट ही हमारा सेकंड ब्रेन है। हमारे शरीर में जो सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन मतलब हैप्पी हार्मोन्स होता है, उसका लगभग 90% हमारे गट में बनता है। इसका मतलब क्या है? अगर गट खराब है तो एंग्जाइटी बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, मन अशांत रहेगा, तो ध्यान कैसे गहरा होगा? योग शास्त्र के अनुसार हमारे नाभि क्षेत्र में मणिपुर चक्र होता है। यही हमारा डाइजेशन, विल पावर, इनर फायर का केंद्र है। अगर ये चक्र वीक हो जाए तो इंसान में ना तो एनर्जी रहती है, नहीं फोकस। इसलिए कई लोग ध्यान में बैठते हैं लेकिन मन टिकता ही नहीं। एक और हिडन रीज़न है, आजकल लोग इन्फॉर्मेशन तो बहुत लेते हैं लेकिन डाइजेशन सिर्फ फूड का ही नहीं होता, मन भी इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करता है। अगर आप ज़्यादा रील्स देखते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपका माइंड भी ओवरलोड हो जाता है। इससे भी मेडिटेशन डिस्टर्ब होता है। बहुत लोग शुरुआत में बहुत उत्साह से साधना करते हैं लेकिन धीरे धीरे मन भटकने लगता है, आलस बढ़ जाता है, कंसिस्टेंसी टूट जाती है। इसका एक बड़ा कारण है बॉडी और एनर्जी बैलेंस नहीं है। अगर शरीर ही सपोर्ट नहीं कर रहा है तो एनर्जी ऊपर कैसे जाएगी? कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर ऊपर सहस्रार तक जाती है, जहां शिव से शक्ति का मिलन होता है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा सेंटर है मणिपुर चक्र, हमारा गट रीजन। अगर यहाँ ब्लॉक है तो एनर्जी ऊपर नहीं जाएगी। यही कारण है कि बहुत लोगों की कुंडलिनी जर्नी मध्य में रुक जाती है। अगर आप सच में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहते हैं तो सिर्फ जाप और ध्यान ही नहीं, अपना गट का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक करना होगा हल्का और सात्विक भोजन, सही समय पर सोना, रोज़ थोड़ा योग या वॉकिंग, स्क्रीन टाइम कम करना, ऐसा करना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी, शांति से खाना खाना बिना डिस्ट्रक्शन के। योग शास्त्र के अनुसार हमारे नाभि क्षेत्र में मणिपुर चक्र होता है। इसे अग्नि केंद्र भी कहा जाता है। यही हमारी डाइजेशन, विल पावर, इनर एनर्जी का भी सोर्स है। अगर ये चक्र स्ट्रांग है तो इंसान में क्लैरिटी होती है, कॉन्फिडेंस होता है, फोकस स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर ये वीक हो जाए तो आलस, कन्फ्यूजन, लैक ऑफ फोकस आने लगता है। इसलिए कई लोग ध्यान में बैठते हैं लेकिन 5 मिनट भी टिक नहीं पाते। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि ओवर कंजम्पशन। हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन डाइजेस्ट कुछ भी सही से नहीं करते। जब भी कोई व्यक्ति साधना करते हैं या व्रत रखता है, उसे हमेशा कहा जाता है हल्का भोजन करो या उपवास रखो। क्यों? क्या ये सिर्फ परंपरा है? नहीं, इसके पीछे एक गहरा स्पिरिचुअल साइंस है। जब हम हेवी फूड खाते हैं तो शरीर की सारी एनर्जी डाइजेशन में चली जाती है। इससे क्या होता है? शरीर भारी हो जाता है, मन सुस्त हो जाता है, ध्यान में नींद आने लगती है, यानी एनर्जी नीचे ही अटक जाती है। लेकिन
जब आप हल्का भोजन करते हैं या उपवास रखते हैं तो डाइजेशन पर लोड कम हो जाता है और वही एनर्जी ऊपर की तरफ मूव होने लगती है। इसलिए कहा जाता है साधना के समय कम खाओ, सात्विक खाओ या उपवास करो। जितना पेट हल्का उतना मन शांत, और जितना मन शांत उतनी साधना गहरी। साधना के समय पर हल्का भोजन या उपवास रखें। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम तत्सत।